हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 1st of December गोइंग ऑन टिल द 7th of December। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn। ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इफ़ दैट सूट्स यू। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, Thursday, what's happening Capricorns? Friday, Saturday and Sunday। ओवरऑल एनर्जी है 7 of Wands की। 7 of Wands। Capricorns, क्लैरिफायर्स ऑफ कोर्स हमें और थोड़ा डिटेल्ड आउटलुक देंगे, बट यहाँ पर फिलहाल आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि ये हफ्ता थोड़ा टेंशन ला रहा है। आई डोंट नो व्हाट यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट। 7 of Wands ओवरऑल एनर्जी भी स्ट्रेस की है, एंड ये सारे कार्ड्स यहाँ स्ट्रेस दिखा रहे हैं। सो आप किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हैं। कुछ आपको लाइफ में लग रहा है, कुछ जैसे आपके पाथ में, आपकी ग्रोथ में कुछ एक जैसे रुकावट सी आ गई है, ऑब्स्टिकल से आ गए हैं, चैलेंजेस आ गए हैं, लाइफ चैलेंजिंग बन गई है। आपको लग रहा है जैसे हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है और हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। एंड हर चीज़ मीन्स जैसे प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, रिश्तों में उलझन है, अपनी बात भी मनवाने के लिए जैसे बहुत एफर्ट लगता है, लोग सुन ही नहीं रहे हैं। सो 7 of Wands मुझे वही लग रहा है। हर चीज़ में आपको लग रहा है कि वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट, हर चीज़ का इतना मुश्किल होना क्यों ज़रूरी है, बट फिलहाल लग रहा है हर चीज़ ही मुश्किल है। सो एवरीथिंग इज टेस्टिंग योर पेशेंस। 7 of Wands, आप फिर भी अपना बेस्ट कर रहे हैं, यस, लेकिन वही दिमाग में चल रहा है कि क्यों ये स्ट्रगल, क्यों हर चीज़ में। सो जिस एरिया में, जिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कुछ खुशी हो भी सकती है, लाइफ थोड़ी सिंपल हो भी सकती है, सॉर्टेड हो भी सकती है, वहाँ पर भी आपको लग रहा है वहाँ भी उलझन क्रिएट हो रही है। व्हाट इज़ हैपनिंग? और ये शुरुआत मुझे लग रहा है फाइनेंशियल पिंच से है, यहाँ फाइनेंशियल वरी से है। मंडे को 4 of Pentacles, मनी इज़ ऑन योर माइंड, एंड मनी को लेके थोड़ा सा टेंशन है, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है। ओके, सो 4 of Pentacles ट्रेडिशनल टैरो में है कि वो पर्सन पेंटिकल को अपने दिल से लगा के बैठा हुआ है, दिमाग पे भी पेंटिकल है, पैरों के नीचे भी उसने पेंटिकल्स दबाए हुए हैं। सो वो इनसिक्योर है। आप अपने बिल्स को लेके, अपने खर्चों को लेके सडनली वरिड हो सकते हैं कि शायद इतना एंटिसिपेट नहीं किया था, खर्चे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, बजट से बाहर जा रहे हैं, या कोई पैसे मांग रहा है तो उसको आप देना नहीं चाहते बिकॉज आपको लग रहा है कि दिस इज़ लाइक माई हार्ड अर्न मनी। किसी को लोन दे दिया और फिर उसने वापस नहीं किया तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आपको अपनी सिचुएशन में आई फील लग रहा है जितना होना चाहिए नहीं है। लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं। सो ये स्ट्रगल फाइनेंशियली वीक के शुरुआत में फाइनेंशियल लग रही है। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लियो,
Aries, Sagittarius energy. Then we have Scorpio energy, Death card. यहाँ पर भी एरीज है, यहाँ पर भी लियो, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, सैजिटेरियस. सो स्ट्रॉन्ग फायर, फायर, फायर. एंड वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स. आई फील कुछ आप करना चाहते हैं, कोई स्टेप आप लेना चाहते हैं, कुछ कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, बट आप अपने प्लान्स को काइंड ऑफ होल्ड पे रख रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है अभी खर्चा करना ठीक नहीं है, अभी बजट से बाहर जाना ठीक नहीं है, पैसे कम हैं या पैसे बचाने चाहिए. सो पैसे को लेके यहाँ पर भी आप क्लोज्ड ऑफ लग रहे हैं. सो मे बी यू वांट समथिंग, दिल चाह रहा है कुछ, लेकिन विद द डेथ कार्ड आई फील आप उस डिज़ायर को मार रहे हैं, उस डिज़ायर को, उस विश को दबा रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी खुद पे खर्चा नहीं करना है, अभी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बिल्स हैं, अभी ये टेंशन नहीं लेनी है. ट्यूसडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ टेंशन बढ़ रही है एंड आई फील आप थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि ये सिचुएशन मुझे ही संभालनी है एंड देयर इज़ नो वन टू रिलाई ऑन. किसी पे मैं लीन कर सकूं, किसी का सपोर्ट मैं ले सकूं, ऐसा कोई है नहीं. सो आई फील आप ही को संभालना है. मे बी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ रही है. मे बी फाइनेंशियल वैसे ही आप पे सारा बर्डन है. Four of Pentacles, Four of Pentacles, financial burden. We have Temperance, Sagittarius energy, again fire energy, again Leo fire energy. So what's happening? Fire, 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 fire. खुशियाँ होल्ड पे हैं. टेम्परेंस के इस साइड ये रहे आप अपनी इनसिक्योरिटी में स्ट्रगल करते हुए, मनी को लेके जगल करते हुए. एंड टेम्परेंस के दूसरे साइड वी हैव सक्सेस, वी हैव प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, सब अच्छी चीज़ें, अबंडेंस टेम्परेंस की दूसरी तरफ है. सो ये दो एक्सट्रीम्स हैं. यहाँ आप हैं, यहाँ पर आपको पहुँचना है एंड बीच में टेम्परेंस कार्ड कह रहा है वक्त लगेगा. सो वक्त जो लग रहा है वो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, टेंशन दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन दे रहा है. यू फील स्टक और हेल्पलेस आप फील कर रहे हैं कि जो भी करना है आप ही को करना है या आप ही को संभालना है, लेकिन टाइम लग रहा है. तो आई फील थोड़ा सा एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है. 5 ऑफ कप्स, सी अगेन एंग्जाइटी. 5 ऑफ कप्स कार्ड बात करता है कि आप खोए हुए हैं, कि पीछे क्या सही डिसीजन लिए, नहीं लिए, क्या मुझे करना चाहिए था, इस सिचुएशन में मैं कैसे पड़ गई या कैसे पड़ गया. मे बी मुझे पास्ट में कुछ मनी रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड मैंने गलत डिसीजन ले लिए हैं. सो आप कुछ पास्ट को लेके उसमें अब गलतियों को रीविज़िट कर रहे हैं, रीअसेस कर रहे हैं कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना किया होता, काश मैंने टाइमली कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दिया होता, काश मैंने इतने साल पहले सेविंग शुरू कर दी होती, काश मैंने दूसरा कोई करियर पाथ लिया होता तो आई वुड हैव बिन बेटर ऑफ. मैं इस वक्त फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन में होता या होती. रिग्रेट्स, यहाँ रिग्रेट्स हैं. सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस, द टावर एंड द 4 ऑफ wands. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपकी खुशियों का महल जो है वो थोड़ा शेकअप हो रहा है. आपके घर की खुशियाँ
आपके रिश्ते की खुशियाँ थोड़ा सा शेकअप हो रही हैं, क्योंकि आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हैं कि आप पॉजिटिव रहें, घर में घर वालों के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप खुश रहें, या उनकी खुशी में खुश रहें, या अपनी टेंशन छुपा के उनको वो पॉजिटिविटी उनके साथ शेयर करें। आप यहाँ अगर नेगेटिव फील कर रहे हैं, टेंशन फील कर रहे हैं, तो आई फील उसकी वजह से घर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा ग्लूमी एंड थोड़ा सा डाउन हो सकता है। आप भी यहाँ खोए खोए लग रहे हैं, अपने ही थॉट्स में, अपने ही रिग्रेट्स में, पास्ट को असेस करने में बिजी लग रहे हैं। एंड आई फील उस वजह से अपनों से भी आप थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू स्माइल एंड लाफ विद योर लव्ड वंस। अगर वो चाह रहे हैं कि आप उनके साथ बैठें, शेयर करें क्वालिटी टाइम, आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो टेंशन चल रही है। थर्सडे वी हैव द 10 of Swords. There is an ending to your pain, to your troubles. Okay? टेंशन आती है तो एक टाइम पीरियड के लिए आती है। नथिंग इन द यूनिवर्स इज परमानेंट, यूनिवर्स ही परमानेंट नहीं है। ओके, सो यस, हमारी प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है, ये एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। 10 of Swords आपको यही याद दिला रहा है कि यहाँ भी टेम्परेंस के एक बार आप अभी टेंशन में हैं, एंड टेम्परेंस के दूसरी बार यहाँ बिल्कुल पॉजिटिविटी है। देयर इज द सन शाइनिंग अपॉन यू, सो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी की एनर्जी है। सो वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है कि थोड़ा सा ये वेटिंग पीरियड है, काम नहीं बन रहे, उलझ रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, लेकिन वो सुलझेंगे। ओके, सब कुछ एक जैसा हमेशा के लिए नहीं रह सकता, ये नेचर की लॉ है। सो चेंज इज़ इनेविटेबल, चेंज तो आएगा ही आएगा, बदलाव आएगा, एंड हमें पूरी कोशिश करनी है उस बदलाव को लाने के लिए। और अगर जल्दी नहीं आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, तो थोड़ा सा पेशेंस भी दिखानी है, इंड्योरेंस दिखानी है। ओके, स्ट्रेंथ 7 of Wands, 7 of Wands, ओवरऑल एनर्जी भी आपकी वही है, यहाँ पर भी वही है। 9 of Wands, 7 of Wands, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, अपना जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हैं, जिन चीज़ों के लिए आप फाइट करना चाहते हैं, वो फाइट करनी है, वीक नहीं पड़ना है। सर्कमस्टांसेस के सामने बिल्कुल भी झुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। ये सर्कमस्टांसेस आपकी एंड्योरेंस टेस्ट करने आए हैं। यूनिवर्स आपका स्टैमिना, आपकी कैपेसिटी टेस्ट करना चाह रहा है कि कितना आप लड़ने को तैयार हैं, कितना आप में विल पावर है। सो टेक इट एज अ टेस्ट, टेक इट एज अ चैलेंज कि अच्छा यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रहा है, तो अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं दिखाती हूँ मेरे में कितनी हिम्मत है। एंड अपने आप इस टेस्ट के बाद यूनिवर्स आपको खुद ब्लेस करेगा। ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन हियर, पाइसीज एनर्जी, पाइसीज यहाँ हाई प्रीस्टेस के साथ भी है, पाइसीज एनर्जी। सो हैंग्ड मैन यहाँ दिखा रहा है कि डेफिनेटली ये जो भी स्ट्रगल है, इसमें आप लड़ते लड़ते वो जो फाइटर इंस्टिंक्ट, फाइटर स्पिरिट आप डेवलप कर रहे हैं, ये आपको स्पिरिचुअली और स्ट्रॉन्ग ही बनाने वाली है, और ज़्यादा वाइज बनाने वाली है, ये जो भी सिचुएशन है। We have the 3 of Cups, 4 of Cups and the 10 of Cups. मुझे लग रहा है बड़ी खुशी के लिए, ओके, अपने किसी बड़े गोल के लिए, बड़ी खुशी के लिए प्रेजेंट में जो छोटे छोटे खुशी के मोमेंट्स हैं, उनको ओवरलुक नहीं करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली
इन द लॉन्ग रन आप रियलाइज़ करेंगे कि ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही हैं जो हमें एक्चुअली रिलिश करने चाहिए, एंजॉय करने चाहिए। ओके, बड़ा जो बिग विन फाइनल रिजल्ट है वो तो आ ही जाता है, और जैसे ही आता है हम उसके बाद एक नया गोल बना लेते हैं कि जब वो होगा तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं खुश होंगी। फिर हम स्ट्रगल में लग जाते हैं कि कब होगा कब होगा, खुद ही एंग्जाइटी क्रिएट कर लेते हैं। जब वो हो जाता है फिर हम दूसरी चीज़ पे वी सेट आवर आइज ऑन कि काश ये भी हो जाए तब मुझे खुशी मिलेगी। सो खुशी तो हमेशा ही ऐसे आपको आगे दिखेगी कि तब मिलेगी, कब मिलेगी उसका पता नहीं, बट प्रेजेंट सिचुएशन में जो मिल रही है, ग्रास्प दैट, ओके, ग्रैब दैट। सो आई फील छोटी छोटी खुशियाँ ही सही, छोटे छोटे मोमेंट्स ही सही, आई फील वो विजडम आप में जाग रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, अल्टीमेट गोल जो है उस पे इतना फोकस नहीं रहना है। द जर्नी इटसेल्फ इज़ द डेस्टिनेशन, जर्नी को एंजॉय करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, सो वही स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी जो आपको फॉलो कर रही है। आई फील ये फायर एलिमेंट आपको इंस्पायर कर रहा है इस हफ्ते कि अपने अंदर की वो आग, अपने अंदर का वो पैशन जगाए रखना है। ओके, स्ट्रेस में नेगेटिव नहीं होना है, इमोशनली डाउन नहीं होना है, खुद की वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि गुड थिंग्स आर कमिंग। पेज ऑफ कप्स, 8 of swords, 8 of swords, and we have strength. You have to stay strong, Capricorns. इस हफ्ते आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। देर आर पीपल, आई फील आपके अराउंड लोग हैं, एंड येट आप इस स्ट्रगल में, इस इमोशनली टेस्टिंग, ट्राइंग एंड टेस्टिंग पीरियड में आप खुद को अकेला समझ रहे हैं। और अगर अकेले हैं भी आप, आपको लगता है कि यस ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा चैलेंज है, मेरी लाइफ का ये टेस्टिंग फेज़ है, सो अकेले अगर आपको ये सामना करना भी है इस फेज़ का, तो हिम्मत से, ओके, लाइक आई सेड, अपने अंदर की वो आग वो बुझने नहीं देनी है। ओके, सो वो पैशन, वो पॉजिटिविटी, वो होप, वो फेथ होना चाहिए कि ये टेम्पररी है, ये टेस्ट है और मुझे अपना बेस्ट करना है। सिचुएशन बुरे से बुरी हो लेकिन मुझे अपना बेस्ट करना है, क्योंकि इस सिचुएशन से मैं निकलूँगी, मैं निकलूँगा एंड यूनिवर्स का टेस्ट पास होगा। ओके, थिंग्स विल चेंज, चीज़ें बदलेंगी और वो होके रहेगा। अभी मुश्किल है तो आसान पीरियड भी आएगा, बट मुश्किल में आपने कैसे एक्ट किया ये आप पे है। ओके, सो वी हैव द एम्परर हियर, एरीज एनर्जी। सो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर कोई मैस्कुलिन एनर्जी है आपके अराउंड, फायर एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवली, 5 of swords, and we have the 7 of pentacles. मुझे लगता है फाइनेंशियली भी है एंड वही पर्सनली भी, रिश्ते भी यहाँ सफ़र कर रहे हैं, रिश्ते भी उलझ रहे हैं, तभी इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा बॉक डाउन फील कर रहे हैं। सो यस, आई फील किस्मत का खेल है, ये पूरा टेस्टिंग फेज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है ये डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं, ये टेस्ट आपको पार करना है। आपकी स्पिरिट ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि यस ऐसा फेज़ मुझे देखना पड़ेगा और इसी फेज़ से निकल के स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी मेरी। ओके, सो यस, यू एग्रीड टू दिस लाइफ स्टोरी एंड 7 of Pentacles यहाँ दिखा रहा है what you sow is what you shall reap. सो जो बीज हम लगाएंगे, टाइमली लगाएंगे, उसकी केयर करेंगे, उसके रिजल्ट्स हम वैसे ही पाएंगे। ओके, सो जितनी हिम्मत, जितनी एंड्योरेंस आप दिखाएंगे
जितना होप फेथ आप अपने अंदर जगाए रखेंगे उतना ही बेटर फास्टर रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। देयर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी समहाउ, मुझे लग रहा है आपके अराउंड कोई है, कोई या तो स्टेप इन कर रहा है आपकी मदद करने। लेट्स गेट सम टी लीव्स। We have the heart, love, deep affection and caring. प्यार है, खुशियाँ हैं, बस वही है कि लाइफ में कुछ हमारी बड़ी टेंशन आती है, स्पेशली मनी को लेके, करियर को लेके, तो सब कुछ ऐसे लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। सो लर्न टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो हमने पूरी रीडिंग में देखा है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, स्ट्रेंथ दिखानी है, एंड्योरेंस दिखानी है, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सोरो। कैप्रिकॉर्न्स, फॉर सम ऑफ यू, ये सबके लिए नहीं है, बट स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देयर कैन बी अ पर्सनल लॉस, ओके, in the sense कि maybe a death in the family, so loss of a family member, loss of a parent, maybe ये चीज़ भी आपको शायद शेकअप कर रही है। टीयर ड्रॉप्स, एंड मुझे यहाँ थोड़ा सा वो इंक्लिंग हुई थी कि ये एनर्जी भी मिल रही है, मे बी स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है। सो नाउ आई एम गिविंग इट टू यू बिकॉज यहाँ डेथ कार्ड भी है। सो सडन, ये टावर मोमेंट, डेथ कार्ड, सडन शेकअप है आपकी दुनिया में, एंड मे बी इट्स लाइक लॉस ऑफ अ लव्ड वन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली पेनफुल ये पीरियड लगेगा, बिकॉज लॉस से रिकवर करना, उससे निकलना मुश्किल है, एंड इट टेक्स टाइम। सो यस, जस्ट हैंग इन देयर। इमोशनली आपको आई फील स्ट्रॉन्ग रहना है इस हफ्ते। वन लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से लेंगे हम। वी हैव द लेडी बग। This is a time of good fortune and abundance, so be willing to receive all good things in life, okay? Ladybug, यहाँ पर स्पेशली एंजल्स ने आपको ये कार्ड दिया है ये होप जगाने के लिए, ओके? आप कहेंगे इतना पॉजिटिव कार्ड क्यों है? यहाँ तो सब टेंशन दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन दिख रहा है। सो ये कार्ड आपको इंस्पायर करने आया है, लाइक आई सेड, कि कुछ भी बुरे से बुरा कुछ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, चैलेंज है, वक्त एक सा नहीं रहता, ओके? एंड इस वक्त में भी जो अपने हैं, अपने साथ हैं, जो मोमेंट्स हैं, जो खुशियाँ हैं, जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं, जैसे कि अपनों का साथ, वो भी एक ब्लेसिंग है। सो वो ब्लेसिंग्स गिनना हम अगर भूल जाएं तो हमें लगता है कि ये सब कुछ हाथ से निकल गया, हाथ से छूट रहा है, सारी जगह से मुश्किलें ही दिखती हैं हमें। बट नहीं, अगर आप गौर करेंगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। और ये लेडी बग कह रही है कि वेरी सून इस फेज से आप स्ट्रॉन्गर, वाइजर निकलेंगे एंड बेटर फेज में स्टेप इन करेंगे, ओके? ये कुछ डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं, टेस्टिंग टाइम है, सो टेक इट एज दैट। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, बस इसको एक टेस्टिंग टाइम की तरह लेना है। एंड वही है, अपनों की इम्पोर्टेंस नहीं भूलनी है, ओके? अपने जो अपने साथ हैं, दे ऑल्सो नीड योर अटेंशन। सो टेंशन में उनको इग्नोर नहीं करना है, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इग्नोर या ओवरलुक नहीं करने हैं। That is what I feel. I hope Capricorns इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।